वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की पाक स्टडी का चैप्टर वन। ओके, तो आज हम इसकी चैप्टर वन की एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर हम तमाम के तमाम जो टॉपिक्स आते हैं जैसे कि एमसीक्यूज आते हैं, उसके अंदर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास कॉलम्स को जो हमने मिक्सअप करना होता है। तो आज हम सब कुछ करने वाले हैं, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की नज़रिए एहसास, जो कि हमारा चैप्टर वन है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, तो साथ बने रहिएगा और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सम टाइम होता है कि इनके जो आंसर्स होते हैं वो मिलते नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसके अलावा मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा जिसके अंदर तमाम के तमाम वो चीज़ें मौजूद होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ में पहला हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेसों का दौर रहा। तो ये मैंने सन बताना है इसका कब तक का रहा, कब से और कब तक रहा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1937 से लेके 39 तक। तो हमारे पास 1937 से लेके 1939 तक। उसके बाद हमारे पास अभी नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज़ आता है, उसमें कहता है करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। किसने दिया? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है MAO हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम। इसका आंसर है सर सैयद अहमद ख़ान। ओके, तो इन्होंने भी इनको क़याम किया था, इन्होंने बनवाया था। तो ये इसका सर सैयद अहमद ख़ान है। उसके बाद है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था। क्या किया था? कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। ठीक है, इस MCQs का आंसर है। ओके, तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। और हमारे पास नेक्स्ट MCQs आता है, कहता है कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। तो हमने बताया नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज़ पर है? हमारे पास है ये इस्लामी नज़रिए हयात पर है। ठीक है, कि नेक्स्ट है हमारे पास 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाला शख्स वो कौन था? वो था हमारे पास इलामा मोहम्मद इकबाल। उन्होंने हमारे लिए एक अलग तस्वर दिया था, एक अलग रियासत का। ओके, क्या में पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच क्या थी? कि वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारे पास खाली जगहें होती हैं। तो हमारे पास नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। ठीक है, तो नज़रिया किस चीज़ की अक्कासी करता है? सोच की। ये इसका आंसर है। उसके बाद है अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की आवाम पर भारी टैक्स लगाए थे। उसके बाद इलामा मोहम्मद इकबाल जो थे, ये सगीर के उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने अलग रियासत का तस्वर दिया था। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बर्रे सगीर के मुसलमानों की तकदीर को बदल डाला। चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान की नेशनलमेंट की बुनियाद रखी है। जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है कॉलम्स को फिलअप करना है। हमने कॉलम्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, कहते हैं कि कॉलम अलिफ और कॉलम बे को दुरुस्त जवाब कॉलम जी में लिखें। ठीक है, तो हमने लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जहाँ पर लिखा हुआ है एक, वहाँ पर मैंने फाइंड करना है एक, वहाँ पर मैंने एक और एक, ये इसका सही आंसर है। दो, यहाँ पर दो सही आंसर है। तीन, ये तीन सही आंसर है। चार, चार, और जो पाँच वाला है ये वाला। ठीक है, तो मैंने इस तरह इसको कर दिया और सामने लिख भी दिया है उसके सामने। ठीक है, तो हमारे पास है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ये है गजनवी दौर हुकूमत जो था, यहाँ पर है 1003 से लेके 1206 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 1003 से लेके 1206 तक मुहित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद थर्ड है उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में, तो ये कब था? बनारस शहर से शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ढूंढते हैं तो ये यहाँ पर आता है बनारस शहर से शुरू हुआ। चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में क्या किया था? यहाँ पर है एक किताबचा नो और नेवर के नाम से छापा था। तो यहाँ पर है क्या है, एक किताबचा नो और नेवर शाये किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला है 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने क्या किया था? यहाँ पर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इस तरह आपने इसको ज्वाइंट कर देना है। अगर हम लाइंस के ज़रिए करते हैं थोड़ा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसको ऐसे ही ज्वाइंट कर दिया था। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कायद आज़म 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया था उन्होंने? ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। जो इसका आंसर है वो मैंने लिखा हुआ है P=15, मतलब पेज 15 पे इसका जो है वो जवाब लिखा हुआ है। वहाँ पे मैंने इसकी निशानी लगाई हुई है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। एक पेज नंबर 15 पर आ चुके हैं। तो इसका यहाँ पर मैंने आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये देखिए 15 लिखा हुआ है। ओके, और मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका ये आंसर है। क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई 1948 को कायद आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए फरमाया है। तो ये फरमाया था
ठीक है। तो ये इसका आंसर है, आपने यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है या फिर यहाँ पर निशानी लगा लेनी है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। तो दो कौमी नज़रिए से मुराद, इसका जो आंसर है P=10, मतलब पेज 10 के ऊपर जाना है हमने। तो अब हम पेज 15 पर थे, हम चलते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 ये आ चुका है, ठीक है। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। तो दो कौमी नज़रिया, इब्तिदाई और इर्तिका की वजाहत, ठीक है। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, ये 1.5-2 लाइन का, तकरीबन 2.25 लाइन का ना ये आंसर है। तो आपने इसको पढ़ लेना एक दफ़ा और इसका बस आपने लगा लेना, निशानी लगा लेनी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। पता क्या, ये क्वेश्चन को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मिलते नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी ताकि इजी हो जाए दूसरों के लिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो तीसरा क्वेश्चन है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आता है कि नज़रिए पाकिस्तान की तारीफ़ करें। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 4 पर है। तो हम चलते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, ओके। तो जल्दी से जाते हैं पेज नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पर हम आ चुके हैं पेज नंबर 4 पर, और ये इसका आंसर लिखा हुआ है, तकरीबन 1.5 लाइन का इसका आंसर है। और ये यहाँ पर किस में आता है, नज़रिए पाकिस्तान का जो मफ़हूम है उस टॉपिक के अंदर आता है। पाकिस्तान का क़याम एक नज़रिए के तहत अमल में आया है। तो यह तकरीबन 1.5 लाइन का है, इसको आप याद कर लें, ईजी है, और निशानी लगा कर भी रख लें, ठीक है। तो ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें। तो ये पेज नंबर 7 पर है, अक़ीदा की तारीफ़ करनी है। ये बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने जस्ट पॉइंट बात बतानी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अक़ीदा रिसालत के ऊपर। अक़ीदा रिसालत का मतलब है रसूलों पर ईमान लाना। दायरे इस्लाम में आने के लिए लाजमी है कि रिसालत को दिल व जान से तस्लीम किया जाए, किसी भी एतबार से इसमें शक व शुबा ना किया जाए। तो इसका ये आंसर है। तो ये भी 1.5 लाइन का आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आई होप सो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, ओके। तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम का मकसद क्या था, ठीक है। तो ये है पेज नंबर 12 पर, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था। तो अब हम चलते हैं, तो ये आ चुका है यहाँ पर हमारे पास, ओके। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, हमारे पास कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो कहता है कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में क़याम की। कहता है कंपनी हिंदुस्तान में ऐसे माशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अंग्रेज़ों को होता था, ठीक है। तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं पूरा, ये तकरीबन 1.25 लाइन का आंसर है और ईजी है बहुत ज़्यादा। तो इसका भी आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आपने इस तरह हेडिंग दे देनी है, आपके लिए फाइंड करने में भी ईजी होगा। तो अब हम चलते हैं दोबारा से क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर जो हमारा सवाल है आखिरी, उसकी तरफ चलते हैं और वो देखते हैं भी हमारा वो आखिरी क्वेश्चन क्या है। तो उसके बाद हमने लॉन्ग भी करने हैं, उनकी भी मैं निशानी आपको लगवाता जाऊँगा, ठीक है। ओके, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 12 पर, उसी के पास है, तो वहाँ से लगा लेना। ये अहमद ख़ान के टॉपिक के अंदर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में कहता है कि नज़रिए के माखज़ और उसकी अहमियत वाज़ेह करें। तो नज़रिए के जो माखज़ हैं ये आता है पेज नंबर 2 के ऊपर। तो पेज नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन है और पेज नंबर 2 पर हम आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है, यहाँ पर बनता है। इसको मैं थोड़ा सा, ये है, ठीक है। यहाँ पर ये नज़रिए के माखज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद ये उसकी अहमियत, ये यहाँ से लेके ये तमाम का तमाम, ठीक है। और यही भी करना है, उसके अलावा यहाँ तक ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिखा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो होगा पेज नंबर 2 से लेके 3 और 4 के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हमारा होगा। तो इसमें कहता है कि ये पॉइंट्स हैं, किसके हैं ये आते हैं नज़रिए के माखज़ के, और जो हमारे पास जो दूसरे हैं ये आते हैं इसकी अहमियत के, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर भी हमारे से पूछा गया था कि उसके क्या, हमने क्या बताना है कि नज़रिए की अहमियत और उसके नज़रिए के माखज़, तो हमने ये चीज़ बतानी थी। तो ये हमने इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने दोनों कर लेने हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज़रिए पाकिस्तान के अनासर की तश्कील से वजाहत करें। तो ये है पेज नंबर 7 के ऊपर। पेज नंबर 7 पर चलते हैं और पेज नंबर 7 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, पाकिस्तान, नज़रिए पाकिस्तान के अनासर, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेज नंबर 7 के ऊपर, निशानी साथ साथ लगाते जाना, और इसका जो आंसर है वो यहाँ तक आएगा, सर सैयद से ऊपर तक, ठीक है। बर्रे सगीर वाला जो आंसर है, जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उससे ऊपर तक आएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर, और ये हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना।
ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि इल्हामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में अब नज़र पाकिस्तान की वजाहत करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने आंसर करना है। तो ये आ चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये हमारा लॉन्ग आता है और ये कहाँ तक जाएगा? ओके, तो पीछे तक है, तो यहाँ तक लास्ट तक आएगा। तो ये बस ये छोटा सा है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके अंदर जो डेट्स होती हैं उनको अच्छे से याद करना होता है, जो अहम पॉइंट्स होते हैं बस उनको याद करना होता है और इतना मुश्किल नहीं होता। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कायद-ए-आज़म के इरशादात की रोशनी में पाकिस्तान की वजाहत करनी है। चलते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर। तो पेज नंबर 14 पर हम आ चुके हैं और ये यहीं पर ही है और ये हमारे पास यहाँ से लेकर पूरा आता है और यहाँ तक। ठीक है, तो एंड तक जाता है ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी है पीछे वाले से, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये शुरू में स्टार्टिंग में मिल गया। उसके बाद हमारे पास तग़यीर में इस्लाम की बुनियाद, इक़्तिदार, समाजी फ़ाक़ के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। तो पेज नंबर 4 के ऊपर, तो हम चलते हैं पेज नंबर 4 पर और पेज नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। तो ये हमारे पास ये आंसर आ चुका है कि हिंदुस्तान में इस्लाम। ठीक है, तो ये हमारे पास ही है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पर क्रॉस किया एक को, इसको मैंने क्रॉस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसका कोई ज़िक्र नहीं था इस पॉइंट का। तो हमने जिसका ज़िक्र नहीं होता उसको हमने एक्सप्लेन नहीं करना होता। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको रहने दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम मुस्लिहीन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप काट दें। ये मतलब ये नहीं कि काटें, मतलब इस हिसाब से कि आपने इसको इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ नहीं करना। ठीक है, बाकी पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दें सारों को, बट इसको रहने दें क्योंकि इसका कहीं पे उसने पूछा नहीं है। बाकी को कहीं ना कहीं से हाईलाइट किया, किसी न किसी तरीके से पूछा, पर इसको नहीं पूछा। तो अब अगर आप चाहें तो इसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ना चाहें तो नहीं भी कर सकते। तो हमारे पास नेक्स्ट है दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें। पेज नंबर 10 पर चलते हैं। तो पेज नंबर 10 पर आ चुके हैं। दो कौमी नज़रिए की वजाहत जो है वो दो लोगों ने की थी। तो हमारे पास पहले जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये होगा स्टार्ट, और जो मेरा एक क्वेश्चन रहता था जो मैंने आपको बताना था वो भी इसके अंदर आ जाएगा, चौधरी रहमत अली का। ठीक है, तो ये मैंने एक निशानी लगाई हुई है, ये किताबचे की है और ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको किताबचे वाला भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो है पूरी की पूरी मश्क मैंने करा दी है। इसके अंदर शॉर्ट उसके थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज़ थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे और कॉलम्स जो थे हमने जॉइंट करना था एक दूसरे के साथ। तमाम का तमाम हो चुका है और लास्ट में मैं एक आपको पिक्चर की टाइप में दे देता हूँ, जो कि पीडीएफ में भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसके अंदर जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो वो मैं अटैच कर दूँगा इसके साथ। तो ये है, तो आप इनको ज़रूर देखिए एक दफ़ा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।